बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लिया में मौजूद हूँ। हम इस सिलसिले में आए यहाँ के फार्मिंग करनी है। क्यों जी? जी जी बिल्कुल। दुम्बा फार्मिंग के सिलसिले में इधर आए हैं। ये मेरे दोस्त हैं इमरान साहब। अपना इरफान। इमरान साहब तो खड़े ने, इत्थे आना जी इमरान साहब तुसीं। ये इमरान साहब हैं और ये इरफान शाह साहब हैं। तो ये ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं इधर डिस्ट्रिक्ट लिया में। तो इधर क्योंकि ये लूसन ज़्यादा होता है, आप देख रहे हैं ये लूसन, इसलिए ये कह रहे हैं कि इधर चराई भी बहुत ज़्यादा होती है। मूंगी का मिस्सा भी होता है, चने का मिस्सा भी होता है, और कौन कौन सा मिस्सा, ग्वारे का मिस्सा भी इधर हाँ होता है। बिल्कुल। तो हम आज लिया में आए हैं। इस मकसद हमारा ये है कि यहाँ ज़मीन ख़रीद के दुम्बा फार्मिंग की जाए। बिल्कुल। तो हम इनसे बात आपकी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप मेरे दोस्तों को बताएंगे कि आपको ये कैसे शौक़ पैदा हो गया दुम्बा फार्मिंग का, और इधर ही आप क्यों करना चाह रहे हैं? इधर बस ये एक तो थोड़ा ज़मीन सस्ती है। अच्छा, ज़मीन सस्ती है। उसके अलावा ये इधर जो बाग वगैरह का ये साथ चल जाता है काम। बागात बहुत अच्छे लगे इधर। बागात भी चल और जाएगा। फिर ये जो सब्ज़ा और इधर का ये मेसा वगैरह और ये सारी चीज़ें ना दुम्बा फार्मिंग, और इधर कोई ब्रीड भी हमें लगा कोई अच्छी इधर ना। अच्छा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर फार्म वगैरह भी बन रहे हैं। ठीक ठीक। तो इसलिए बस, और कोई ज़्यादा तो इसका नहीं है। हर इलाके में हो सकता है, लेकिन इधर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। नहीं, इधर तो लोग बकरी फार्मिंग भी कर रहे हैं। इधर बकरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा है। देसी भेड़ भी कर रहे हैं। कजली भेड़ का इधर बहुत ज़्यादा रवाज है। हाँ। मैंने देखी है इधर कजली भेड़ें, बहुत लोग चराई करवाते हैं। लेकिन तो दुम्बे का जो अब आ आप रहा है ना, सिर्फ दुम्बा क्यों करना चाहते हैं? दुम्बे का जो अब आ रहा है ना, दुम्बे का जैसे उस पर काम बहुत कम हुआ है। हाँ जी। अब मेरा ख्याल है कि अब उसका रुझान बढ़ रहा है। ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता ना लोग इस तरफ आ रहे हैं। अच्छा। तो इसके अलावा उसका जो अब ये शनवारी वगैरह में जैसे खपत भी बढ़ रही है दुम्बे की, और वो वज़न भी ज़्यादा अच्छा करता है, उसमें बीमारियां भी कम है। उसकी ये बकरी की निस्बत जो है दुम्बे को संभालना बहुत आसान काम है। अगर बंदा उसके ऊपर टाइम नहीं दे सकता, या ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना वो टेंशन नहीं पालना चाहता, तो वो दुम्बा मेरे ख्याल में उसके लिए बेस्ट है बकरी से ज़्यादा। बकरी पे बहुत ज़्यादा मसले हैं। इधर आओ जी थे। जी आशम साहब, कैसा इलाका लगा आपको? जी, कैसा? हमने जो ये विज़िट किया है तो हमें इस हिसाब से इलाका अच्छा लगा है, और इधर के जो मामलात हैं, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। पानी वगैरह इधर बहुत ज़मीन का नज़दीक है, नीचे से 10-12 फुट पे पानी आ जाता है। सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, ये जिस टेक्निकली सब्ज़े की बात कर वजह रहे से हैं। हमें यहाँ फार्मिंग करने में आसानी होगी, और दुम्बा फार्मिंग या भेड़ फार्मिंग कुछ भी कर लें तो इधर काफ़ी ज़्यादा मौक़े हैं, और ज़मीन सस्ती होने की वजह से आपके ऊपर इतना बोझ भी नहीं आता, और आप अच्छे तरीके से फार्मिंग कर सकेंगे। जी जी। तो हमारी एडवाइस है, आप लोग भी लाहौर से बाहर निकलें, लिया का विज़िट करें। आप तो आए कहाँ से, इंशाल्लाह ये थोड़ा बता दें दोस्तों को। हम जी लाहौर वापडा टाउन के साथ है मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ से आए हैं। ये मेरे कज़न है इरफान भाई वगैरह, ये कसूर में इनका रकबा है। इनका कसूर में रकबा है और लाहौर में भी रहाइश है। तो हम अपने दोस्त नबील भाई के साथ इधर विज़िट करने आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और इमरान साहब ने बहुत ज़्यादा हमारी खिदमत की। तो लोग बहुत खुश मिजाज हैं और अच्छे लोग हैं। आप लोग भी आएँ और यहाँ पे विज़िट करें और देखें आप किस मामलात में अपना बिज़नेस कर सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, मैं आखिर में थोड़ा बताना चाहूँगा दोस्तों को कि कारोबार वहाँ पे करना चाहिए। इमरान साहब इधर आ जाएं। कारोबार वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे ख़ाम माल मिले। क्यों जी, क्या ख्याल है? मसलन कराची के लोग आके मेरे पास कसूर में डेयरियाँ बनाते हैं, गाय रखते हैं, बड़े बड़े फार्म बनाते हैं। पाकिस्तान के जो बड़े फार्म, जितने बड़े फार्म हैं वो कसूर में हैं, जिनमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ, मेगा डेयरी फार्म, तो एपी कैटल, या इसके अलावा और बहुत सारे जो मुझे नाम नहीं आ रहे। तो बड़े फार्म लोगों ने कराची से आके कसूर में बनाए हैं। कसूर में उन्होंने क्यों बनाए हैं, ये एक बुनियादी सवाल है सुनने वालों के लिए। कसूर में उन्होंने इसलिए बनाया कि वहाँ पे मक्की का साइलेज सस्ता मिलता है, क्योंकि वहाँ पैदा होता है। तो इसलिए जो उनको कैरेज पड़ता है कराची जाने का, 1.5 लाख 2 लाख गाड़ी का, वो उनकी वो बचत हो जाती है। वो 2 लाख का साइलेज उधर उसकी इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरा, मक्की दाना उनको सस्ता मिलता है, ज़मीनें भी ठेके पर मिल जाती हैं, मौसम भी अच्छा है, नीचे जो पानी है वाटर लेवल वो भी करीब है, और पानी भी मीठे हैं। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये जो मेरे भाई इमरान साहब हैं और इरफान शाह साहब हैं, इन्होंने ये सोचा है कि हम अगर डिस्ट्रिक्ट लिया में ये काम करेंगे
तो वहाँ पे एक तो हमें ज़मीन सस्ती मिलेगी, दूसरा ये है कि इनका ज़हन है कि यहाँ पे लूसन की है सस्ती मिलेगी, मूंगफली का मिसा सस्ता मिलेगा, चने का मिसा इनके लिए बहुत अच्छी खुराक है, वो सस्ता मिलेगा। तो इधर कुछ इलाके पे ये बगाद लगा देंगे, ये आप देख रहे हैं बगाद भी, मेरा कैमरामैन अगर दिखा दे तो इधर ऊँट भी दिखा दो जी। अच्छा, ये बगात का ये मकसद होता है कि जो जब थोड़ा इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये बगात में जानवर फिरें चुगेंगे, बैठेंगे, गर्मी के वक्त ठंडी हवा आएगी, छाँव मिलेगी, तो ये भी एक फ़ायदे वाली बात है। और सबसे जो बुनियादी बात है वो यही है कि चने का मिस्सा, मूंगी का मिस्सा और ग्वारे का मिस्सा इधर वाफर मकदार में मिलता है और सस्ता मिलता है। अगर आप 1-2 मिनट के लिए ये मोबाइल पकड़ लें तो मैं इमरान भाई से थोड़ा पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे किस रेट पे मिल जाते हैं ये सारे मिस्से। ये इमरान साहब हैं, इनका ताल्लुक लिया से है, ये हमारे दरीना दोस्त हैं, हम लाहौर इकट्ठे पढ़ते रहे किसी दौर में। ये मुझसे वैसे जूनियर थे, तो हमने बड़ा अरसा इकट्ठे गुजारा, तकरीबन 30 साल से हमारी रफ़ाकत है इनके साथ। तो आज हम इनके मेहमान हैं, ये हमारे मेज़बान, इन्होंने हमारी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की। लिया में मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इमरान साहब ने ये डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया है कि यहाँ पे चोरी ज़ीरो है, बिल्कुल चोरी चकारी नहीं है, तो मेहमान नवाजी, लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, तो इसलिए हमने यहाँ का इंतखाब किया। तो इमरान साहब से पूछेंगे कि यहाँ पे जो मूंगी का मिस्सा है या चने का मिस्सा है, करीब आ जाए थोड़ा, ये मूंगी और चने का जो मिस्सा है ये भेड़ बकरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये यहाँ किस रेट पे मिल जाता है? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी। अच्छा, बात ये है कि यहाँ पे ना ज़्यादा जो हमारी बम्पर फसल है ना वो है चना। ठीक है, चने के हवाले से जो है उसका मिस्सा जब सीज़न उसका स्टार्ट होता है अप्रैल में ना, उस वक्त उसकी यानी कि सेल आउट होती है 1000 फ़ी बोरी। ठीक है, यानी कि 100 केजी की बोरी में से जितना भी निकला है उसमें 2.5 मन भी हो जाता है, 2 मन भी निकल आता है। ठीक है, वो 1000, उससे 1200, 1500, 800, यानी कि वो होता है रूटीन वाइज कि कितनी है वो उसके क्वांटिटी निकली है। ठीक है, उस हिसाब से होता है। बाकी जो मूंगे के है या ग्वारे का जो होता है ना मिस्सा, यानी अगर आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई तो मेरे सुनने वालों की कैसे समझ में आएगी? मुझे नहीं रेट का पता चला कि ये चने का मिस्सा पर एकड़ कितने में मिल जाएगा? तकरीबन पर एकड़ मतलब 1 एकड़ कर जो वो एवरेज के हिसाब से होता है। अगर आपकी एकड़ में से 2 बोरी हुई है तो वो आपका 2000 का सेल 2000, यानी कि अगर मनों में बात की जाए तो मेरे ख्याल में इतना महंगा नहीं पड़ता होगा, 4-5 मन बन जाते हैं वो 2 बोरी के। ठीक, मतलब सस्ता पड़ जाता है। और मूंगी का जो मिस्सा है, मूंगी का वो है, वो उसका रेट कुछ कम होता है, यानी कि उसका ज्यादा वो नहीं होता है, चने के मिस्से से भी कम रेट है। जो है ग्वारे का वो फिर उससे महंगा होता है ना, से अपना चने से भी और मूंगा से भी। अच्छा, ग्वारा चने से भी महंगा है? जी हाँ। अच्छा, उसका मिस्सा क्योंकि ना अच्छा होता है बनिस्बत चने के, इसके मिस्से के वो थोड़ा सा महंगा होता है इससे। वैसे तो मैं चराई के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ज़्यादातर चराई के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जब इधर चने का सीज़न आता है ना तो यहाँ लोग चराई करवाते हैं ना, तो उसमें जो चने गिरे होते हैं ना खेत में, वो भेड़ बकरी उठाती है। क्यों जी? बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल वो उनका वो जो ना ग्रोथ वाला सीज़न समझ लें। जिस तरह गंदम वाले इलाके में अगर अड़ियालियों से हम पूछते हैं ना, आजड़ियों से कि भेड़ें कब ईट में आती हैं, तो वो कहते हैं जब गंदम आती है, जब उनके सिट्टे खुशे वगैरह गिर जाते हैं जो। तो असल में मसला ये नहीं होता, मसला ये होता है कि उनको उस वक्त खुराक पूरी मिल जाती है, वो गंदम के दाने खाती हैं और वो भेड़ें ईट में आ जाती हैं, तो लोग समझते हैं कि उस सीज़न में आएंगी, हालांकि खुराक उससे पहले भी अच्छी दी जाए तो वो ईट में आ जाएंगी। और चने का जो दाना गिरा होता है वो भी ये उठाती हैं, भेड़ें उठा लेती हैं, तो वो भी भेड़ों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप अगर इधर काम करना चाहते हैं तो अल्लाह पाक यकीनन आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह ताला। तो बहुत शुक्रिया सर, दोस्तों के लिए ये हमारा एक छोटा सा व्लॉग था। हमारा ये बात करने का मकसद ये होता है कि दूसरे जो हमारे सुनने वाले लोग हैं वो भी कुछ इन बातों से सीख सकें। अगर कोई लाहौर वाले या कोई बाहर आउट कंट्री वाले लोग कारोबार करना चाहते हैं तो यहाँ सस्ती ज़मीन थोड़ी बहुत ख़रीद के अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।